जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर दोस्तों आप लोग इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जानेंगे और जानेंगे कि इसमें 17.5 साल से लेकर के 25 साल की एज तक वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहां पर आप लोग इस फॉर्म को 30 अक्टूबर 2022 तक भर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है वो आपसे 12वीं मांगी है, जो कि आपने साइंस में की हो, यानी कि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, साथ ही इंग्लिश सब्जेक्ट होना जरूरी है। और इंग्लिश में आपके 50% नंबर एंड प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके अलग से 40% होने जरूरी है। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो सेकंड विकल्प आपको ये दिया कि जो आपकी 12वीं है वो आपने साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी या फिर जियोलॉजी के साथ में की हो एंड आपके पास इंग्लिश में जो नंबर है वो 50% हो। टोटल प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 40% ईच होने चाहिए। अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। सिलेक्शन आपका पीएचटी, पीटी डॉक्यूमेंट, मेडिकल एग्जाम, रिटन एग्जाम और मेरिट लिस्ट के द्वारा किया जाएगा। पीएचटी में क्या रहेगा वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और किन किन जोन के लिए वैकेंसी निकाली गई है उसके पीडीएफ यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पर आना है और अगर आप इसमें एलिजिबल है एंड इंटरेस्टेड है तो आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। एंड अगर आप इसका नोटिफिकेशन चेक करना चाहते तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ से ओपन कर लेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन करने के बाद आपके सामने पूरी जानकारी आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आप जैसे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर JCOOR अप्लाई लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आपको उनको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ से आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है कि कहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। फिर आपसे पूछेगी कि आपके पास आधार नंबर है या फिर UIDAI इनरोलमेंट नंबर। अगर आपके पास आधार नंबर है तो आधार नंबर सेलेक्ट करें और अगर आपने आधार के लिए अप्लाई किया तो आपको सेकंड वाला सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पर जो आपका आधार या फिर UIDAI इनरोलमेंट नंबर है वो एंटर करना है। देन आप यहाँ पर आपका नाम एंटर करेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपके फादर का नाम एंटर करना है। ये भी आपका जो नाम है वो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए और सेम नाम आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। देन आपको यहाँ पर आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करनी है। पहले ईयर, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर अपना एंटर करना है। मोबाइल नंबर है यहाँ पर आपको अपना एंटर करना है। यहाँ पर आपको टिक करना है, ये कैप्चा कोड फिल करना है और इन सभी जानकारी को वेरीफाई करने के बाद आपको सबमिट करना है। अब जो आगे की जानकारी है वो मैं आपको एक अन्य वीडियो से एजुकेशनल पर्पज के रूप में देने वाला हूं, क्योंकि इस वेबसाइट के ऊपर आप लोग एक ही बार रजिस्टर कर सकते हैं और मेरी एज ओवर एज हो चुकी है, इसलिए मैं न्यू रजिस्टर नहीं कर पा रहा। मैं आपको एक अन्य वीडियो से आगे का प्रोसेस समझाऊंगा। अगर आपसे कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो जानकारी को समझने में तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो जो आपने ईमेल आईडी भरी थी उस ईमेल आईडी के ऊपर एक OTP गया होगा। मैंने यहाँ पर एक रैंडम ईमेल आईडी दी थी। इसमें आप देख सकते हो आपको इस तरह से एक ईमेल आईडी देखने को मिलेगी, ईमेल देखने को मिलेगी जहां पर OTP दिया गया होगा। वही OTP यहां पर आपको डाल करके जो नीचे कैप्चा कोड है, सिक्योरिटी कोड दिया है, वो आपको फिलअप करना है और फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहां पर दोस्तों जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये सबमिट हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर आपको बाकी जानकारी फिलअप करनी है, जैसे कि आपका नाम यहां पर दिया, आपका फादर नेम दिया है, मदर नेम दिया है। इसके साथ ही जेंडर आपको चूज करना है। इसमें फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं तो आपको फीमेल चूज करना है। मैरिटल स्टेटस में आपका जो भी स्टेटस है वो आपको चूज करना है। इसको चूज करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको नीचे आना है और आप देखोगे एजुकेशन डिटेल। तो यहां पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन चूज करनी है 10th की, कि आपका जो 10th का बोर्ड था वो कौन सा था, CBSE, ICSE या फिर अदर या फिर स्टेट बोर्ड। तो यहां से मैं स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूं। स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको अपनी स्टेट चूज करनी होगी, कौन सी स्टेट का बोर्ड था। साथ ही यहां पर नीचे आपको 10वीं की जो मार्कशीट है उसका सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है। अगर आपकी मार्कशीट के ऊपर सर्टिफिकेट नंबर न देखने को मिले तो आप यहां पर 10th का रोल नंबर दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहां पर आपको जो 10वीं की मार्कशीट है वो अपलोड करनी होगी। आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपकी फाइल अवेलेबल है जो कि आपने स्कैन करके रखी है वो फाइल आपको यहां पर अपलोड करनी है। तो पिक्चर पे जाकर के मैं आपको एक रैंडम फाइल यहां पर अपलोड करके दिखाता हूं। तो चलिए मैं यहां से इस फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूं जो कि मेरे पास अवेलेबल है और इसको ओपन कर देता हूं। इसके बाद आप देखोगे एलिजिबल क्वालिफिकेशन, यानी कि इसमें अप्लाई करने के लिए जरूरी क्वालिफिकेशन। तो आपको 10+2 सिलेक्ट कर लेनी है और यहां से अपना स्टेटस चूज कर लेना है। डेट ऑफ इनरोलमेंट, अगर आप सेना, नौसेना और वायुसेना की सेवाओं में अभ्यर्थियों के लिए योग्य है, यानी कि जो इनसे बिलोंग
करते हैं उन्हीं को ये जानकारी देनी है, फ्रेशर को ये जानकारी खाली छोड़ देनी है। फिर दोस्तों आपको इस तरफ आना है, आप यहाँ पर मोबाइल नंबर देखोगे और आई हैव के सामने आपकी जानकारी देखोगे। अगर आपका आधार नंबर बन जाए तो आपको यहाँ पर उसकी जानकारी भर देनी होगी, अगर आपने पहले ही भर दी थी तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन चूज करना है। ये क्वेश्चन आपको तब काम आएगा, इसका आंसर आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाओगे। बस आपको अपना पासवर्ड याद रखना है और साथ ही जो आपने यहाँ पर आंसर फिलअप किया वो भी आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पर आपको एक पासवर्ड सिलेक्ट कर लेना है, जो भी पासवर्ड आपने यहाँ पर डाला है उसको दोबारा से डाल करके कंफर्म करना है। जो आपका पासवर्ड है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड और स्पेशल वर्ड होने चाहिए। जैसे कि मेरा नाम है अमजद, तो मैं ए कैपिटल करता हूँ, MZAD स्मॉल में और स्पेशल कैरेक्टर में मैं @ और बाकी में मैं डिजिट इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो पासवर्ड यहाँ पर बन जाएगा। फिर ये जो कैप्चा कोड है वो आपको फिलअप करना है और जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी इन सभी को कंफर्म करने के बाद नीचे आकर के आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी की जानकारी दी गई है, जैसे कि यहाँ पर आपकी स्टेट, आपकी डिस्ट्रिक्ट, तहसील, हाइट, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, ये सभी जानकारी यहाँ पर दी गई है। जैसे आप इसके बाद चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करते तो यहाँ पर आपके सामने सोल्जर, टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट ये जानकारी आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर जो अप्लाई का लिंक देखने को मिल पा रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आएंगे, इन सभी को वेरीफाई करने के बाद में आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर बेसिकली आपकी रेशन की जानकारी दी गई है और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर अभी भरनी है, जैसे कि यहाँ पर जो आपका रिलीजन है आपको आपका रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, आपकी क्लास क्या है वो आपको यहाँ पर आपकी सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ पर काफ़ी सारी क्लासेस दी गई है, जैसे कि जो भी है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको जो जानकारी देनी है वो देनी है आपकी फ़ोटो की। फ़ोटो का साइज़ आपका 5 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए, सिग्नेचर का साइज़ 5 से 10 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके और दिए गए साइज़ के अंदर जहाँ पर भी आपका फ़ोटो एंड साइन है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। एंड यहाँ पर जो अन्य जानकारी वो आपकी दी गई है इन सभी को वेरीफाई करते हुए आपको सेव एंड कंटिन्यू ऊपर क्लिक करना है। अब आती है आपके सामने कम्युनिकेशन डिटेल यानी कि एड्रेस की जानकारी। तो एक तरफ है आपका परमानेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका एड्रेस है वो पूरा एड्रेस आपको इसके अंदर फिल कर देना है, हाउस नंबर देना है, विलेज का नाम देना है, सिटी टाउन जो भी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, स्टेट आपकी यहाँ पर दी गई है, डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपकी दी गई है। एंड यहाँ पर आपका जो तहसील है तहसील आपको लिखनी है, ब्लॉक लोकेलिटी जो भी है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा, पिन कोड देना है, पुलिस स्टेशन आपके नज़दीकी कौन सा है वो आपको देना है, आपका डाकघर कौन सा है वो आपको देना है, टेलीग्राम कोई ऑफिस है तो दे दीजिएगा, नहीं तो आपको इसको खाली छोड़ देना है। और इस तरह पे आपकी कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी। तो अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस पर इस बॉक्स पर टिक कर देंगे, अगर अलग है तो अनटिक रहने दीजिए और अलग से अपना एड्रेस फिल कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप जैसे इन सभी जानकारी को भरते हुए सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आता है कैटेगरी। तो जो आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपकी दी गई है, स्पोर्ट अगर आपका कोई है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो रहने देना है। इनमें से जो आपकी कोई एडिशनल कैटेगरी है तो आपको इसके ऊपर टिक करना है, नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट करनी है। और अप्लाइंग फॉर कौन सी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट या फिर सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी, जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसी पर आपको टिक कर देना है। एंड देन आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, ये जानकारी आपकी सेव हो चुकी है। अब आती है एजुकेशन डिटेल। तो यहाँ पर दोस्तों क्वालिफिकेशन कोर्स में 12th साइंस सेलेक्ट करेंगे, बोर्ड के अंदर आपका बोर्ड सेलेक्ट करना है कि किस बोर्ड से आपने आपकी की है, जैसे कि स्टेट यूनिवर्सिटी। और इसके बाद यहाँ पर है आपका ईयर ऑफ पासिंग, तो किस साल के अंदर आपने पास किया वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपका 12th का रोल नंबर आपको यहाँ पर लिखना है और आपका सर्टिफिकेट नंबर भी दे देना है। इसके बाद ही आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे, देखेंगे सब्जेक्ट। अब आपको एक एक करके सब्जेक्ट वाइज जानकारी देनी है, तो सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करें और जो आपका पहला सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें और फिर उसके अंदर कितने नंबर आपको आए थे वो आपको मार्क्स ऑब्टेन्ड के अंदर लिखना है और कितने में से आए थे वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि मेरे नंबर थे हिंदी के अंदर 95, तो मैं मार्क्स ऑब्टेन्ड के अंदर 95 लिखूंगा और आउट ऑफ मार्क्स के अंदर मैं 100 लिखूंगा। और फिर आप यहाँ पर परसेंटेज ऑटोमेटिकली देख पाएंगे। एंड देन आप ऐड न्यू रो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा। सेम वे में आपका जो सेकंड सब्जेक्ट है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि इंग्लिश। और इसके बाद यहाँ पर आप उसके जो नंबर आपको आए थे वो लिखना है, कितने में से आए थे वो लिखना है और परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगी। फिर इसी प्रकार से आप लोग आपका फिजिक्स सिलेक्ट करेंगे, मैथ सिलेक्ट करेंगे, बायोलॉजी
बायोलॉजी सेलेक्ट करेंगे। एक एक करके सभी सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करके आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर हम इसको फिल कर दिए। फिल करने के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो देखेंगे कि ये जानकारी आपकी फिल हो चुकी है और इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और आप हिस्ट्री के अंदर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इंडियन आर्मी टेक्निकल असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।